संस्कृत मित्रों, तो आइए आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी 2020 का जो ये आपका सत्र 2025-26 है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके जितने भी संबंधित कॉलेज हैं, चाहे आर्य कन्नड़ डिग्री कॉलेज हो, सीएमपी डिग्री कॉलेज हो, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो, जितने भी उससे संबंधित कॉलेज हैं, सभी में यही पाठ्यक्रम रहता है। तो अब ये आपका अभी तक आपका ईयरली एग्जाम होता था, अब आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो आज हम आपको प्रथम सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस लगा हुआ है, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। और यदि आप अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं तो बुक भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। ठीक है, चलिए। तो विषय आपका ये संस्कृत है, आपका 70 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। ये प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि आपके प्रथम सेमेस्टर में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। और प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना, देखिए, नाटक एवं छंदो अलंकार यानी पूर्वार्ध, ये आपके 2 हैं, यानी नाटक पढ़ना है और छंद आपको और अलंकार। ठीक है, तो नाटक में आपको महाकवि कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विश्वविख्यात नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपका है, ये 1 से लेकर के 4 अंक तक पढ़ना है, और चौथा अंक आपके लिए टीजीटी में रखा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे यूट्यूब में चौथा अंक पूरा पढ़ा होगा, और इसे हम क्रम से प्रथम अंक से भी चालू करेंगे कुछ समय बाद। इकाई 1 में देखिए, अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो इकाइयों में बट चुका है, तो इकाई 1 में आपसे हिंदी अनुवाद पूछेगा। इसमें आपका 20 अंक जो है अनुवाद का आएगा, हिंदी अनुवाद से। फिर इकाई 2 है, इसमें संस्कृत व्याख्या पूछेगा, जिसमें आपका 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक संस्कृत छाया का प्रश्न है। हाँ, तो संस्कृत छाया यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं अभी वीडियो बना करके, जैसे सिलेबस अपलोड होने के बाद मैं डाल दूंगा। तो ये जो संस्कृत छाया क्या है, देखिए, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ स्त्री पात्र हैं, तो जो संस्कृत नहीं बोल पाती हैं, वो पाली प्राकृत भाषा का प्रयोग करती हैं, बिगड़ा रूप संस्कृत का बोलती हैं, उसको हमें संस्कृत भाषा में एक तरह से परिवर्तित करना होता है। तो वो जो है, आप यदि 2-3 श्लोक हैं मैं आपको बताऊंगा, तो उन्हें पढ़ लेते हैं, तो आप जो है पूरा जो है पाली प्राकृत का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर तीसरी इकाई में आपका समालोचनात्मक प्रश्न है। सर, ये समालोचनात्मक प्रश्न क्या होता है? तो ये आपके 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे, यानी कि एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपका 6 अंक का होगा। ठीक है, जैसे अभिज्ञान कालिदास की नाट्य कला। ठीक है, कालिदास की नाट्य कला, अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय, इससे संबंधित जो है प्रश्न बनेंगे, वो भी मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब में। नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दों पर टिप्पणी, जैसे कि नांदी किसे कहते हैं। यदि आपने छंदो अलंकार सौरभम, एक बुक आती है, उसको अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की, उसे खरीदे होंगे, तो ये आपको नांदी, सूत्रधार, आमुख क्या है, विस्कंभक क्या है, प्रवेशक क्या है, चूलिका क्या है, अंकावतार क्या है, अंकमुख क्या है, ये आपके जो है 10 अंक के आएंगे, यानी कि एक टिप्पणी जो है आपकी 2 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर की हो जाएगी, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, यानी कि इसमें आपको 2 टिप्पणी करना होगा, तो एक टिप्पणी 5 नंबर की है, तो इसलिए आपके 2 जो है 2 टिप्पणी जो है कितने की, 10 नंबर की हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, इकाई 4 में साहित्य दर्पण जो आपका लगा हुआ है, इसमें से अलंकारों का लक्षण, यानी उस अलंकार का लक्षण क्या है, और उदाहरण सहित परिचय आपको देना है। इसमें आपके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि आप इतने अलंकार ही पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। बस 3 अलंकार भी पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर अतिशयुक्ति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, व्यतिरेक है, ये अलंकार आपको पढ़ना है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि अन्य परीक्षाओं में भी आपके ये काम आ सके। निम्नलिखित छंदों का लक्षण और उनका उदाहरण सहित परिचय आपको ये भी 10 अंक के लिए निर्धारित किए गए। अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति, द्रुत विलंबित और वंशस्थ। इसमें आप अनुष्टुप यानी कि इंद्रवज्जा पढ़ लीजिए, और उपेंद्र वज्र पढ़ लीजिए, उपजाति पढ़ लीजिए, द्रुत विलंबित, 4 छंद अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो ये रहा आपका मित्रों प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस।
अब आपका देखिए एक चीज ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है बिल्कुल नया है, यानी 27/8/2025। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन भी है डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी, आचार्य तथा अध्यक्ष संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो उसके जितने भी संबंधित कॉलेज है सभी में यही सिलेबस रहेगा। आप ये ना सोचना कि सीएमपी का कोई अलग से सिलेबस रहेगा और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का कोई अलग से सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो बीए प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत यानी द्वितीय प्रश्न दूसरा, ये भी आपका 70 अंक का आएगा। इसमें आपसे काव्य पूछा जाएगा, नीति पूछा जाएगा और व्याकरण भी कुछ पूछा जाएगा। तो क्या क्या देखिए, काव्य में जैसे किरात और जुनियम एक महाकाव्य है और ये इसका प्रथम सर्ग लगा हुआ है टीजीटी में। तो ये आपका 1 से 25 पद पढ़ना, यदि आप शुरुआत से 10 तक पढ़ लेंगे, ध्यान से बात को सुनना, 10 तक पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए पूरे मिल जाएंगे। जो भी आपका श्लोक आएगा वो आप इसी से कर ले जाएंगे, जो 10 श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से 10 श्लोक। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद आपसे पूछेगा। तो आपका देखिए व्याख्या और अनुवाद में अंतर है, केवल अनुवाद आपको करना है। तो आपका यानी कि 2 रहेंगे, उसमें आपको 14 अंक मिल जाएगा। ठीक है, 2 आपको हिंदी अनुवाद के लिए आएगा तो 7 का 1 हो जाएगा, तो यानी 7 दूनी 14, 14 अंक का हो जाएगा। इकाई 2 में देखिए संस्कृत व्याख्या पूछेगा एक किरात और नियम की, तो आपका 5 अंक इसमें निर्धारित। फिर इससे समालोचनात्मक प्रश्न है, किरात और नियम का सारांश लिखिए। ठीक है, प्रथम सर का या तो आपसे द्रौपदी या दुर्योधन, ठीक है, या युधिष्ठिर का, इनका जो है परिचय पूछ ले, चरित्र आपसे पूछ लेगा। इसके बाद देखिए नीच शतक में आपको क्या करना है, जो नीच शतक है यानी नीच शतक आपका भर्तहरि का है, 1 से 15 पद आपको पढ़ना है शुरू से। यदि आप 10 पद भी इसमें क्रम से पढ़ते हैं तो आपका ये भी परीक्षा के लिए निर्धारित हो जाएगा, यानी आपको इसी से मिल जाएगा। इकाई 3 में हिंदी अनुवाद देखिए 10 अंक, संस्कृत व्याख्या के लिए 10 अंक और लघु सिद्धांत कौमुदी में ये आपका जो व्याकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी आप खरीदे होंगे, तो इसमें संज्ञा प्रकरण 1 से 5 सूत्र पर्यंत, और ये आपका 15 अंक के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है, इत संज्ञा है, प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार से करते हैं, प्रत्याहार संख्या कितनी है, और संस्कृत वर्णमाला, ये आपको इतना आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ना। इसके बाद हिंदी से संस्कृत में अनुवाद 10 अंक के लिए आपकी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बिल्कुल सरल ही आएंगे। जो 12 से आप पढ़ के आए तो बिल्कुल घबराइए नहीं कि बहुत कठिन आ जाएगी, बिल्कुल सामान्य चीजें आएंगी जो आपके 12 की किताब में लिखे थे वही से रिलेटेड छोटे छोटे शब्द। अब मार्ग को क्या कहते हैं, सड़क को क्या कहते हैं, तो ये आप सब जानते हैं संस्कृत में ना। तो ये आपका रहा, तो ये आपका प्रथम सेमेस्टर का रहा। द्वितीय सेमेस्टर का मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास भेज दीजिए। ये सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, कोई प्रश्न है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसीलिए खुला है ताकि आप कमेंट कर सकें और आपके कमेंट के अनुसार मैं नई वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।